प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा किंतु आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। जीवन में जो आपके परेशानियां हो रही हैं, परेशानियां आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र के कारक केतु महाराज की। आज इस प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि आप पर तंत्र विद्या की गई है या नहीं की गई है। साथ ही साथ में केतु के अशुभ प्रभाव, और केतु महाराज अभी 5 दिसंबर 2026 तक आपके कहां पर, आपके चतुर्थ भाव पर ही रहेंगे। केतु इस समय पर आपको क्या फल दे रहे हैं, केतु का रिजल्ट इस समय पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। इसलिए शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, केतु जिसका अशुभ होता है या केतु महाराज का जिस पर अशुभ प्रभाव होता है ना, तो मनुष्य जो है ना, मनुष्य के कुछ अंदर कुछ कमी, कुछ निगेटिविटी होती है ना, वो बदल जाती है। क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं जिसका केतु अशुभ होता है या केतु महाराज का अशुभ प्रभाव जिस पर पड़ना प्रारंभ हो जाता है, उसके लक्षण क्या हो जाते हैं, पहले ये समझ लीजिएगा। क्योंकि केतु ऐसे ग्रह हैं जो तंत्र मंत्र के कारक हैं। अगर कोई धूटी भी फूंक मार दे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर वो भी लग सकती है। तो केतु को समझना कितना जरूरी है, इस प्रोग्राम में आप समझ पाएंगे इस चीज को। तो जरूर शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। देखिए, केतु जिसका अशुभ होता है ना, सबसे पहले उसको क्या होता है, सिर के बाल, जो ये सिर के बाल होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। इंसान गंजा हो जाता है। जिसका केतु खराब होता है उसके बाल जो है बहुत ज्यादा झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले लक्षण ये देखने को मिलता है। दूसरा, शरीर की नसों, जो शरीर की नसें हैं ना, नसों में जो है कमजोरी होना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की नसें जो है वह कमजोर होना प्रारंभ हो जाती हैं। साथ ही साथ में जोड़ों का दर्द जो है ये बहुत ज्यादा होना प्रारंभ हो जाता है। आपके जोड़ों में रात में आप सो नहीं पाएंगे, इतना भयंकर दर्द होगा आपके जोड़ों में। अगर आपके साथ ऐसा होता समझ जाइए केतु आपके अशुभ हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, वो भी हम आपको बताएंगे। त्वचा से संबंधित रोग बहुत ज्यादा परेशान करना प्रारंभ होते हैं। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, उम्र से बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। जितने आप उम्र में है उससे ज्यादा आप दिखाई देंगे अगर केतु अशुभ होगा तो। दूसरी चीज, कान में समस्या, यानी कान में कुछ फुंसी निकलना, फोड़ा निकलना, और साथ ही साथ सुनने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। जिसका केतु खराब होता है वो उसे सुनाई नहीं देता है ठीक से, क्योंकि केतु के पास भाई सर तो है ही नहीं, सिर्फ नीचे का धड़ ही धड़ है, जिस कारण बुद्धि भी नहीं काम करती है और सुनाई भी नहीं देता है, और वो क्या कर रहा है वो अंधा हो जाता है एक तरीके से। उसी के साथ ही साथ में खांसी जो है ना, वो बहुत ज्यादा मनुष्य को परेशान करती है। यूरिन से जुड़ी हुई समस्याएं कहीं ना कहीं होना प्रारंभ हो जाती हैं। रीढ़ की हड्डी में समस्याएं होना प्रारंभ हो जाती हैं, यानी रीढ़ की हड्डी में दर्द, परेशानी, रीढ़ की हड्डी में कोई समस्या, ये चीजें कहीं ना कहीं और थोड़ा ज्यादा परेशान करती हैं जब केतु अशुभ होते हैं तब। उसी के साथ ही साथ मानसिक अशांति जो है ना, मानसिक जो है वह अशांति बहुत ज्यादा हो जाती है। लक्ष्यहीन, यानी अपने लक्ष्य को इंसान छोड़ देता है। उसका लक्ष्य क्या है वो भूल जाता है कि हमें कहाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। इंसान जो है अपने लक्ष्य को भूल जाता है और अलग दूसरी संगत में पड़ जाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल नहीं लगता है। पढ़ाई लिखाई जो है वो मनुष्य बिल्कुल नहीं कर पाता है। पढ़ाई लिखाई में उसका मन जो है वह बिल्कुल नहीं लगता है। पढ़ाई लिखाई इंसान जो है बिल्कुल कर ही नहीं पाता। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अनावश्यक मुकदमे इंसान पर हो जाते हैं, यानी कि मुकदमा उसे घेरे रहते हैं। मुकदमे में इंसान फंसा ही रहता है पूरी जिंदगी, जिसका केतु खराब होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ चिंता है, मनुष्य को चिंता बहुत ज्यादा हो जाती है। आर्थिक परेशानियां बहुत ज्यादा होना प्रारंभ हो जाती हैं। उसी के साथ ही साथ व्यापार में घाटा, व्यापार में नुकसान, ये चीजें होना प्रारंभ हो जाती हैं। अगर केतु अशुभ होगा ना तो संतान ही नहीं होगी, या संतान होगी तो संतान होने के बाद में वो परमात्मा को प्यारी हो जाएगी, या संतान का सुख ही प्राप्त नहीं होगा। ये चीजें कहीं ना कहीं केतु अशुभ होने पर ये घटनाएं और ज्यादा घटती हैं। उसी के साथ ही साथ दुर्घटना, यानी शरीर पर कैंची लगना, सर्जरी होना, ये भी केतु की ओर इशारा करते हैं। भाई केतु है ना, कैंची का कारक होता है। शरीर पर अगर कैंची लग रही है आपके तो समझ जाइए हमारा केतु जो है वह कहीं ना कहीं खराब है। उसी के साथ ही साथ दुर्घटना, एक्सीडेंट, ये किसके कारक, केतु इसका कारक होता है। जिसका केतु खराब होता है ये चीजें कहीं ना कहीं उसके साथ में बहुत ज्यादा होती हैं। अनावश्यक जो है अपसाद होना प्रारंभ हो जाता है। संपत्ति का नुकसान, जो आपकी संपत्ति है उसमें नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। चेहरे का जो हाव भाव है वह बदल जाता है। ये कहीं ना कहीं प्रभाव केतु अशुभ होने की ओर इशारा करते हैं। जिसका केतु अशुभ होता है तो इस तरीके के लक्षण जो है मनुष्य को कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। अच्छा, केतु को ये अगर आपके अंदर ये चीजें आपके साथ घटनाएं घटित होती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। इनसे कैसे बचा जाए, इनसे कैसे, ये सब चीजें कैसे ठीक की जाएं, ये भी हम आपको बताएंगे इस प्रोग्राम में।
तंत्र मंत्र, अगर आप पर तंत्र मंत्र किया होगा ना तो आपके सर में बहुत ज्यादा पीड़ा होगी, पैरों में आपके बहुत ज्यादा दर्द होगा, कोई भी काम आपका बनेगा नहीं, और जहां भी जाएंगे हर तरफ निराशा हासिल होगी, और व्यापार और व्यवसाय बिल्कुल ठप हो जाएगा अगर आप पर तंत्र विद्या होगी तो। अगर आप पर तंत्र विद्या है तो एक बार संपर्क आप अवश्य हमसे करें, आप किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क करके उसका कार्ड करवा लें। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर केतु महाराज मई महीने से बैठे हैं, और जब से मई महीने से बैठे हैं तब से माता का सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, तथा माता की हेल्थ में भी कुछ परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। माता का स्वास्थ्य जो है वो भी खराब चल रहा होगा, और माता की ओर से कोई भी सुख नहीं प्राप्त हो रहा होगा, माता की ओर से कोई भी मदद आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। उसी के साथ ही साथ सुख, कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे होंगे, किसी भी प्रकार के सुख जो है वह प्राप्त नहीं हो पा रहे होंगे। भूमि का कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा, यानी कि जमीन जायदाद से रिलेटेड आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई घर या प्रॉपर्टी कुछ खरीदना चाह रहे थे, संभवतः ही वह नहीं खरीद पाए होंगे आप। वाहन का कोई भी सुख आप, यानी कि वाहन वगैरह जो है ना आपने लिया होगा तो वो हमेशा ही खराब होना या उसकी किस्त ना भर पाना, टूट जाना, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान करती होंगी। जो विद्यार्थीगण है उनको उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही होगी, साथ ही साथ में छाती हृदय से संबंधित कोई रोग या कष्ट परेशानी, ये चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत परेशान करती होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं केतु महाराज की, कि आपके चतुर्थ भाव पर जो केतु महाराज का प्रभाव रहता है वो भी आप ध्यान से और समझ लीजिएगा कि चौथे भाव में यहाँ पर जो है अपने शत्रु की राशि में, भाई सूर्यदेव भगवान की राशि में है, जिससे जमीन जायदाद से रिलेटेड परेशानियां, उसी के साथ ही साथ में धैर्य नहीं बन रहा होगा। आप ध्यान से सुनिए आपको किस तरीके से आपको कार्य करने हैं जिससे आपको सफलता प्राप्त हो। यहाँ पर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, जल्दबाजी उस पर ना करें। जैसे किसी ने कहा ये प्लॉट बिका हुआ है, इसको खरीद लीजिए, बहुत सस्ता बिक रहा है, आपने लालच में आकर खरीद लिया, उसके बारे में जान परिचय कुछ ज्यादा नहीं की। यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं, बहुत ध्यान से उसमें समझ कर तभी आप उसको करिएगा। साथ ही साथ में आपके जो हितैषी हैं, मित्रगण हैं, उनसे अच्छी तरीके से सलाह ले लीजिएगा। जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपके गुरु हैं आपके, उनसे अच्छी तरीके से सलाह लेकर ही आप जो है कोई भी कार्य करिए। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, इसके रिलेटेड। और दूसरी चीज, मित्र यारों को सोच समझकर धन वगैरह दीजिएगा। मित्र यारों को, आगे के लिए हम बता रहे हैं आपको, मित्र यारों को सोच समझकर धन दीजिएगा। यहाँ पर केतु आपको क्या करवाना चाहते हैं, आपका जो है धन से रिलेटेड परेशानी लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब केतु ये समझ जाएंगे ना, आप केतु महाराज के विपरीत कार्य करना शुरू कर देंगे, तो केतु महाराज खुद सोचेंगे कि हाँ ये व्यक्ति ठीक है, इसको अच्छे फल देना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है मित्र यारों के साथ कम संगति रखें। उनके अगर जो है आप धन या पैसे दे रहे हैं, थोड़ा सोच समझ कर दें, इस चीज का ध्यान रखें। कोई भी विवादित जमीन ना खरीदें, कोई भी विवादित जिसमें वाहन वगैरह खरीदने जा रहे हैं, सस्ता मिल रहा है, कोई गाड़ी मिल रही है, सस्ती के मारे आप खरीद लें, ऐसा नहीं करना है। बहुत अच्छी तरीके से उस पर सोच विचार कर ही आपको खरीदना है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ यहाँ पर धैर्य से और गुप्त युक्तियों से आप कोई भी कार्य करेंगे, यानी कोई भी कार्य करिए उसे जग जाहिर मत करिए। धैर्य रखकर और गुप्त युक्तियों द्वारा कोई भी कार्य करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता जो है वो संभवतः ही आपको प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पिता से आपको अपने बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखने होंगे। पिता के साथ में संबंध अच्छे बनाकर रखे होंगे, और थोड़ा सा कंजूसीपना, जैसे जहां पर 10 रुपए का खर्च है वहां पर आप 5 रुपए का करने का प्रयास करें, तो केतु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। अब केतु के लिए, केतु को शांत करने के लिए क्या उपाय करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। आप केतु अगर आपके अशुभ हैं तो देखिए, केतु महाराज जो है ना वो गजानन भगवान को बहुत ज्यादा मानते हैं, इसलिए जो है गणपति सहस्त्र नाम का जो है पाठ करिए बुधवार के दिन, और गणेश जी पर दुर्वा से अभिषेक करें, इससे केतु जो है वह शांत होते हैं, केतु का प्रभाव शुभ उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ आप केतु महाराज के मंत्रों का जप कर सकते हैं, नेट से निकालकर उनका जप करिए, या अगर हमसे आप जप करवाना चाहें तो हमसे भी करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ केतु के लिए, अगर केतु आपके अशुभ हैं तो यहाँ पर आप जो है केतु दशांश नाम का नित्य रोजाना पाठ करिए, तो केतु महाराज का शुभ फल आपको प्राप्त होगा। काले सफेद कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर खिलाएं। साथ ही साथ में आप जो है केतु महाराज के लिए काले और सफेद तिल जल में प्रभावित करें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव, उत्तम प्रभाव रहता है। अच्छा, उसी के साथ कपिला गाय की सेवा करें, या फिर गौशाला में आप जो है चारा आदि दान करें, इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काला सफेद कंबल जो है धर्म स्थान पर आप दान करें, या फिर शमशान घाट में दबा दें। शमशान घाट से अच्छा है किसी को दान कर दें, वो ज्यादा बेटर है। ये उपाय अगर आप करना प्रारंभ कर देते हैं, जो हमने आपको समस्याएं बताई हैं, ये सारी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी अगर आप ये उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं। तो आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, लगा है तो लाइक कर दीजिए प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।
हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।